अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। पिछले एक हफ्ते 10 दिन से लेस्को में, मुल्तान में, गुजरांवाला में शदीद मसाइल डले हुए हैं कि बिलिंग हमारी लोगों को, नेट मीटर कंज्यूमर्स को कन्वर्ट कर दिया गया है नेट बिलिंग के अंदर। ये पिछले एक हफ्ते 10 दिन से बड़ा शदीद मसला डला हुआ है। मेरे पास सैकड़ों बिल इस बारे में आ चुके हैं। इस पे सिटी 42 और एयरवा भी बात हो रही है। इसके ऊपर नेपरा ने एक नोटिफिकेशन भी जारी की है। इस पे आज डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं ये हुआ क्या और इसका हल क्या है। आज से 10 दिन पहले जो बिलिंग हुई, जो लाहौर के अंदर स्पेशली आपको बताता हूँ मैं, कि जो 19 या 20 तारीख को रीडिंग होती है, 21 से 22 तारीख को जितने बिल्स हैं वो अपलोड हो जाते हैं लेस्को की वेबसाइट के ऊपर। लेस्को की वेबसाइट पर जब लोगों के बिल चेक करना शुरू हुए तो उसके बाद सोशल मीडिया में एक आग लग गई। उसके अंदर जो 2-2, 3-3 साल पुराने भी इवन यूज़र्स थे, या 2022, 23, 24, 25, 26, 8, 9 फरवरी से पहले वाले, उनमें से बहुत सारे यूज़र्स को नेट बिलिंग के अंदर, मतलब कि ग्रॉस मीटरिंग में कन्वर्ट कर दिया गया। लेस्को के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उनके पास इस चीज़ की कोई एक चीज़ ऐसी नहीं थी जिस पे वो कह सकते हैं क्यों हुआ। उन्होंने इसको सिस्टम ग्लिच कहकर आगे चल दिए और उन्होंने एक नोटिफिकेशन दे दिया कि हमारी एक वेबसाइट है PITC की, उसके ऊपर आप कंप्लेंट दायर करें और अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करें। अब सबसे ज़्यादा मज़ाहिरा बात क्या है कि आपने 2 साल पहले नेट मीटरिंग कराई, आपके लेस्को के मीटर के ऊपर आपकी कमेंसमेंट डेट प्रिंट होके आ रही है, आपकी MCO डेटा जिसको कहते हैं मीटर कनेक्शन डेट प्रिंट होके आ रही है, फिर भी आप हमें उठाकर डाल देते हैं ग्रॉस मीटरिंग में, मतलब है कि नेट बिलिंग के अंदर, और फिर हमें कहते हैं कि हम कंप्लेंट लॉन्च करें और आपके दफ्तरों के चक्कर लगाएं और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मुझे बताएं कितने लोगों के पास अपने पे करदा डिमांड नोट की कॉपी पड़ी होगी, या आपके पास उसका कोई कॉपी या उसका कोई डेट होगी जिसका कोई रिकॉर्ड होगा एप्लीकेशन का नेट मीटरिंग का। लेस्को आपके पास सारा रिकॉर्ड है, आपके पास पूरी फाइल मेंटेन्ड है, आपको पूरी फाइल जमा कराई जाती है जब नेट मीटर लिया जाता है। उसके बाद आपने हर मीटर के बिल के ऊपर डेट प्रिंट की हुई है। जब प्रिंटेड डेट आपके पास है तो फिर इसमें ग्लिच कैसा? आप सिस्टम को रिवर्स करें, अगर सिस्टम ग्लिच है उसको ठीक करें और जिन लोगों के पिछले महीने के बिल देखें उसके ऊपर सारी डेट्स प्रिंटेड हैं, उसके मुताबिक बिलिंग करें। ये एक नई सी बात इन्होंने बना दी है कि लोगों को जलीलो ख्वार करने के लिए आप जाएं जी लेस्को के दफ्तर, वहां आप एक SDO को ये एक्सियन से मिलें जो कि वहां बैठे ही सिर्फ आपको आपकी जेबों से पैसे निकालने के लिए। मेरे पास इतनी एग्जांपल्स हैं, मेरे पास इतनी बातें हैं कि मैं अगर खोलूं तो यहां पर सोशल मीडिया पे एक आग लग जाए कि एक छोटा सा SDO दफ्तर का जो लोगों की खिदमत के लिए बैठा है वो लोगों को जलील किस तरह कर रहा है। हमारी जो मैडम CM है मरीम नवाज़, वो माशाल्लाह पंजाब के अंदर शानदार काम कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी जो भी पॉलिटिकल हमारी फेवर्स किसी और पार्टी के साथ हैं, नून लीग के साथ हैं, पीपल्स पार्टी के साथ हैं, PTI के साथ हैं, वी डोंट केयर, जो काम करेगा वो आगे जाएगा। मैडम CM ने माशाल्लाह पंजाब के अंदर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि शानदार काम हो रहा है। और मैं स्पेशली बताऊं, मैं कहता था कि पुलिस का हमारा डिपार्टमेंट पंजाब का बहुत ही लो लेवल के ऊपर है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। मैडम CM प्लीज़ आप लेस्को डिपार्टमेंट को भी देखें। लेस्को आपका नीचे चपड़ासी से लेकर आपका SC तक करप्ट है। हमें एक मीटर लगवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, अपना बिजली का बिल ठीक कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, अपना मीटर जल जाए उसको ठीक कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। इवन कि हमारे इलाके की लाइट चली जाए तो लाइन में इनको पैसे दे के बुलाते हैं कि भाई आ जाओ, हमारी ज़रा ये डी उतर गई, ट्रांसफार्मर की लगा दो। इस हद तक करप्शन इसमें बढ़ चुकी है। तो प्लीज़ मैडम CM, आई एम नो जिस दिन आपका इस पर फोकस आएगा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पर आप बड़ा बेहतर कर लेंगी। सिर्फ आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ये कि आप इस चीज़ पे इसको नोट करें और इसके ऊपर एक्शन लें। जो भी आपके मुताल्लिक़ अदारे हैं इसके अंदर, मैं उसमें आई डोंट नो, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल गाय, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उसको आप लोग बेहतर जानते हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं इस डिपार्टमेंट को कैसे ठीक करना है। दूसरी बात मज़ेदार, अब जो इन्होंने पोर्टल दिया था जिस पे कंप्लेन करके उन्होंने कहा था डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें, वो पोर्टल अवेलेबल नहीं है, वो चल नहीं रहा। मैंने खुद बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट डालने की कोशिश की, पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कोशिश की, कुछ अपलोड नहीं हो रहा, वेबसाइट क्रैश हुई हुई है, वो चल ही नहीं रही है। और ये ज़्यादा लोग नहीं हैं, मेरे ख्याल में कुछ हज़ार लोग हैं जिनके ये बिलों के साथ मसला हुआ है। तो बेसिकली इन्होंने पोर्टल बंद किया हुआ है। अब ये 15-20 दिन लग जाए पोर्टल को चलते हुए तो अगले महीने की बिलिंग भी हो जाएगी। ये जितने आपके हमारे दोस्त, बहन, भाई, बुज़ुर्ग जिनके बिल आए हैं इस महीने नेट बिलिंग की वजह से, जिनके बनते ही नहीं थे, उनका कौन जिम्मेदार है? वो पैसे उनको क्या कभी वापस मिलेंगे? कभी भी नहीं। मैं मानता ही नहीं ये दे देंगे, कभी भी नहीं देंगे। और अब जो इस महीने में जो डिले आ रहा है पोर्टल की वजह से,
जो लोग अपना बिल ठीक नहीं करा पा रहे, ये पूरा महीना भी ग्रॉस मीटरिंग में जाएगा और अगले महीने वो भी they'll be end up in paying more money। ये नहायत ही एक शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या है जो लोगों के साथ हुआ। हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह अपने सिस्टम में रह के लॉस के मुताबिक अपना बिल बचाया जा सकता है। जो भी हुकूमत जो भी पॉलिसी अनाउंस करती है हम लोगों को उसके मुताबिक एजुकेट करते हैं। अब मैं इसको मैं लोगों को आगे क्या एजुकेट करूं, लोगों को मैं लोगों को क्या बताऊं? तो ये तो सीधा सीधा डाका है आपकी जेब के ऊपर। मैं इसमें लोगों को से क्या बात कर सकता हूं? आप लोगों ने नेट बिलिंग रखी, पहले नेट मीटरिंग अनाउंस की, हमने लोगों को नेट मीटरिंग का और आप लोगों ने उससे बड़े इंसेंटिव्स दिए, हम बड़े खुश थे इस बात पे और हमने लोगों को बड़ा एजुकेट किया और लोगों को सोलर की तरफ लेके आए। बेतहाशा सोलर मैंने लगवाए और लोगों को कन्विंस किया कि इससे अच्छी ऑप्शन आपको कोई गवर्नमेंट हुकूमत नहीं दे सकती। ये नून लीग की हुकूमत के अंदर ही 15-16 के अंदर नेट मीटरिंग अनाउंस हुई थी, बहुत अच्छा इकदाम था। अब नून लीग की हुकूमत के अंदर ही इन्होंने ग्रॉस नेट मीटरिंग ख़त्म करके ग्रॉस मीटरिंग की और हमने लोगों को ग्रॉस मीटरिंग की तरफ एजुकेट करना शुरू कर दिया और लोगों को बताना शुरू किया कि आपने अब अपने बिल किस तरह बचाने हैं। हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई, गुड, जो हुकूमत को बेहतर लगता था उन्होंने पॉलिसी बना ली। हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर रहते हुए आप मैक्सिमम फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। लेकिन खुदारा ऐसी गलतियों से आवाम को छुटकारा दें, अपने सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करें और अगर आपके सिस्टम में ग्लिच आ भी जाए तो आवाम के लिए आसानी करें कि जिसको उस गलती को सुधारने में लोगों को मुसीबत नहीं डलनी चाहिए। गलती आपकी है, आप सुधारें, आप खमियाजा भुगतें उसका। आवाम के ऊपर बोझ मजीद मत डालें। प्लीज़ अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें और अगर आपके सिस्टम ग्लिच है तो आप खुद उसको ठीक करें। आपके पास सारा रिकॉर्ड है, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है। आवाम के ऊपर बोझ डालना और उनको जलीलो ख्वार करना बंद करें। थैंक यू सो मच। अभी के लिए उमर साइनिंग आउट। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। उमर, थैंक यू।